ना है। भगवान करे मंगरू सही निकले और रामू भी। पर आपको नहीं लगता कि रामू ने ही मंगरू को जाकर बताया होगा कि मुखिया ने बोरी छुपा रखी है? और फिर जब ये बात मुखिया के भाई को पता चली तो रामू और मंगरू ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया हो? हाँ चंपा बेटी, बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सच सामने आकर रहेगा। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। कल सुबह मैं मंगरू से अपने तरीके से बात करूंगा, ऐसे कि उसे शक भी ना हो और सच्चाई भी निकल कर आ जाए। मुखिया जी, आप अपने घर जाइए। अगर कोई भी सुराग मिले हमें तुरंत बताइएगा। हमें गांव को बचाना है। इतनी बात कर मुखिया उसी समय हरिया के घर से निकल जाता है। और फिर अगली सुबह, ओए उठ उठ मंगरू, बड़ी भारी खबर है। अबे रामू, सुबह सुबह काहे घर में तूफान मचा दिया? थोड़ा भी तमीज है कि नहीं? कितनी बार कहा है सुबह मुझे मत उठाया कर। नींद खराब करने का इतना ही शौक है तो जा बाहर जाकर नाच ले। काहे सिर पर चढ़ा कर रखा है मुझे? अरे गुस्सा मत कर, मेरी जान निकल रही है। बड़ी बड़ी बात है मंगरू, तुझे सुनकर खुशी के मारे उछाल आ जाएगा। होगी कोई बात, पर इसके लिए सुबह सुबह मेरी नींद फाड़ दी। अब जल्दी बता, नहीं तो मैं तेरी गर्दन ही मरोड़ दूंगा। सलीम चच्चा चल बसे और उनका कोई वारिस नहीं है। क्या? पक्का? हाँ पक्का। और सुन, उसकी जमीन, उसका घर सब बिना वारिस के पड़ा है। अगर हम आज ही लोगों को पट्टी पढ़ा दें कि गांव के भले के लिए ये जमीन रामू राशनदार को दी जाए तो मामला अपने हाथ में हो जाएगा और जो भी अनाज निकलेगा वो गांव के शुभ कार्यों के नाम पर हम खा जाएंगे। मतलब आज सुबह उठाने का कारण सही था। चल चल रामू, आज तो खेल पलटेंगे हम दोनों। बस अभिनय सही कर, लोगों के सामने रोना धोना, सहानुभूति, गांव की भलाई सब दिखाना। इतनी बात कर वे दोनों निकल पड़ते हैं। वहां पर मुखिया, हरिया, उसकी पत्नी और भी गांव के लोग रहते हैं। इन सब को देखकर वे दोनों नौटंकी अपना चालू करते हैं। अरे काका, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा तो कोई अपना रहा ही नहीं। अब अकेले पड़ गए हम तो, अकेले। चाचा, अगर पता होता कि आपकी तबीयत इतनी खराब है तो हम रात रात जागकर आपकी सेवा करते। हम गांव का भला सोचने वाले लोग हैं। आप तो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अपने। इन दोनों का इस तरह नाटक देख लोगों को लगता है कि सच ये दोनों बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं। लोगों, एक बात कहूं, सलीम चचा की जमीन वो ऐसे ही बर्बाद न हो जाए, यही उनकी आखिरी इच्छा थी। उन्होंने कई बार कहा था कि रामू बेटा, अगर मैं न रहा तो मेरी जमीन गांव के भले में लगाना। मैं गवाह हूं, चचा ने मुझसे भी यही कहा था कि जो भी अनाज निकले राज कार्य में लगे, गांव में किसी की भूख ना लगे। उनके घर की जिम्मेदारी रामू संभाले। आज हम चाचा का अंतिम संस्कार करेंगे उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार, और उनकी जमीन का फैसला गांव की भलाई के लिए करेंगे। दोनों की बातों पर गांव वाले सहमत थे। कोई कुछ नहीं बोलता। सभी चाचा के अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं और फिर संस्कार होने के बाद सब घर जाते हैं। लेकिन हरिया मंगरू के घर जाता है। मंगरू भाई, बात सुनो। आज जो सलीम चाचा के साथ हुआ ना, वो दिल दहला देने वाला था। लोग डर में हैं, रो रहे हैं। तू तो मेरा दोस्त है, इसलिए समझाने आया हूं
कि गलत राह मत पकड़ भाई। सलीम चाचा मेरे अपने जैसे थे। आज उनका चेहरा देखकर दिल फट गया। मैं तो चाह रहा था कोई मुझसे बात भी ना करे। तू भी क्या इसी वक्त आया? मंगरू, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सुबह मैंने देखा था तू और रामू हंसते बोलते खेत की तरफ जा रहे थे। कल तक दुश्मन थे, आज भाई भाई। क्या चाल चल रहा है? सच बता मंगरू, मेरे से कुछ मत छुपा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? मैं कौन हूं, कहां पहुंच गया हूं, इसका अंदाजा है तुझे? आज मैं ऊंचाई पर हूं हरिया, जहां से नीचे देखना भी अपमान है, समझा? हम दोनों दोस्त थे भाई, किसी गलत राह पर मत चल। सलीम चाचा की मौत पर राजनीति मत कर। दोस्ती ये शब्द गरीबों के दिल बहलाने के लिए होते हैं। काम निकल जाए तो दोस्त, काम खत्म तो बोझ। तू भी एक बोझ है हरिया, एक मोहरा जिसकी अब जरूरत नहीं। तो क्या ये सारी साजिश, मुखिया के भाई की मौत, राशन का खेल, पंचायत, सब तुम दोनों का प्लान था? बस बहुत बोल लिया। अगर तू आज चुपचाप चला गया तो तेरी और तेरी चंपा की सांसें बची रहेंगी। पर अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तुझे भी मुखिया के भाई की तरह जंगल में गिद्धों के लिए छोड़ दूंगा। कसम से कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तू इतना बदल गया मंगरू? मैं तो तेरी भलाई के लिए आया था। भलाई मेरी? मैं अब गांव का मुखिया हूं। और तू, अगर आज दोस्त ना होता तो तुझे इसी कमरे में मारकर जमीन में गाड़ देता। अब निकल, और ध्यान रहे मुझसे फिर सवाल करने की गलती मत करना। इतनी बात सुनकर हरिया उदास मन से अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो चंपा को सारी बातें बता देता है। मंगरू का झूठ, उसका गुस्सा और उसका उसे घर से भगा देना। चंपा सारी बात सुनते ही गुस्से में कहती है, ये तो हद हो गई हरिया, तूने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और आज वही तुझ पे हाथ उठाने को तैयार हो गया। चल, मैं अभी मुखिया के घर जा रही हूँ। ये मामला अब तू अकेले नहीं सहेगा। चंपा उसी समय मुखिया के घर पहुंचती है। और बिना रुके पूरी बात बता डालती है। सब सुनकर मुखिया गंभीर होकर चंपा से कहता है, सुनो चंपा, ये मामला अब साधारण नहीं रहा। इसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि रोज शाम को गांव के चौपाल पर मंगरू और रामू मिलकर बैठते हैं और घंटे भर बातें करते हैं। कैसा फायदा मुखिया जी? क्या चाहते हैं आप? हरिया वहां जाकर मंगरू से दोबारा बात करेगा, कड़क अंदाज में, बिना डर के। वो उसे ये धमकी देगा कि अगर दोनों नहीं सुधरे तो वो सारी सच्चाई गांव वालों को बता देगा। मंगरू और रामू का असली चेहरा तभी सामने आएगा जब वे हरिया के खिलाफ कोई साजिश करेंगे, और हम, मैं, तुम और गांव के कुछ लोग पास के पेड़ के पीछे छिपकर सब सुनेंगे। जब दोनों अपनी असलियत दिखाएंगे तब गांव वाले खुद फैसला करेंगे। मुखिया जी क्या चाहते हैं? मैं जान से मर जाऊं? आप कहते हैं उनके पास रहम नहीं बचा, तो फिर मैं क्यों जाऊं? अगर उन्होंने मुझे सच में मार दिया तो? हरिया, मैं तेरी जान को खतरे में नहीं डाल रहा, मैं गांव की जान बचा रहा हूं। जो वो कर रहे हैं वो कभी किसी दोस्त या गांव वाले के साथ नहीं होना चाहिए। तू बस इतना कर, उन्हें सच बोल, बाकी हम सब पास में ही छिपे होंगे। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, गांव के लिए एक बार हिम्मत दिखा। सुनो हरिया, अगर अभी नहीं खड़े हुए तो कल किसी और की बारी होगी। मैं भी वहीं पास में रहूंगी। डर मत, हम सब साथ हैं। इतनी बातें सुनकर हरिया आखिरकार तैयार हो जाता है। चौपाल पर मंगरू और रामू दोनों बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। हरिया धीमे कदमों से वहीं पहुंचता है। जैसे ही मंगरू उसे देखता है, वो ताना मारते हुए कहता है, ओहो, वापस आ गया? क्या चाहिए? मंगरू, तूने मुझे जो चाहा बोला,
लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है। लेकिन अब हद हो गई। अगर तुम दोनों नहीं सुधरे तो मैं गांव वालों के सामने तुम्हारी सारी करतूत खोल दूंगा। अरे ये क्या बोल रहा है तू? मतलब तू हमें धमका रहा है? लगता है इसे भी वही करना पड़ेगा जो मुखिया के छोटे भाई के साथ हुआ था। वो भी सच जान गया था और अब तू भी। सही बोल रहा है मंगरू। अगर ये जिंदा रहा तो मामला बिगड़ जाएगा। चुपचाप मार देते हैं इसे। चल हरिया, आज तेरी सांसें यहीं बंद कर देते हैं। मैं अपनी आंखें मूंद रहा हूं। तू चिल्लाएगा तो भी कोई नहीं सुनेगा। इतनी बात सुनते ही तुरंत मुखिया चंपा और गांव के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और फिर गांव वाले मंगरू और रामू को खूब पीटते हैं और फिर पीटते पीटते जान से मार देते हैं। और गांव वाले उसी दिन से एक निश्चय रखते हैं कि आज के बाद गांव में कोई भी मुखिया का पद नहीं होगा। आज से हर घर का मालिक ही मुखिया होगा। तो दोस्तों, कहानी से आप क्या सीखें कि कभी भी लालच में अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपको सच्ची राह ही दिखाएगा।